अब खबरें विस्तार से। बम की अफवाह से करीब 3 घंटे तक हलकान रहा जमशेदपुर शहर, खासकर बिष्टुपुर क्षेत्र। दरअसल 2 लावारिस हालत में सूटकेस के पाए जाने से अफरा तफरी मच गई थी। बुधवार को अपराह्न बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के छगनलाल के सामने तथा अपना बाजार के पास खड़े 2 अलग अलग 2 चक्के वाहनों में लावारिस हालत में 2 सूटकेस पाए गए। फिर क्या था, पूरे शहर में खबर फैल गई। पुलिस पहुंची पर सूटकेस के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। असहाय दिख रही पुलिस को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। जिले में बम निरोधक दस्ता है नहीं, इसलिए रांची को सूचित किया गया। इस दौरान श्वान दस्ते को बुलाया गया। 2 श्वानों को अभियान में लगाया गया। सूंघने के बाद एक श्वान जी टाउन मैदान की ओर चल पड़ा, पर एक स्थान पर जाकर वो रुक गया। नतीजा शिफर। फिर हुजूम घटनास्थल पर लौटा। लोगों के लिए बढ़िया एंटरटेनमेंट और टाइम पास का साधन मिल गया। खुद एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने पहुंचकर जानकारी ली। करीब 3 घंटे के अफरा तफरी और उहापोह के बीच नीली के रहने वाले LIC एजेंट BN चौहान ने एक बैग को अपना बताया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि कार से बिष्टुपुर में ही उनकी सूटकेस चोरी चली गई थी, जिसकी शिकायत लेकर वे थाना गए तो उन्हें यहां भेजा गया। वहाँ से फ्री में लेने के लिए गया था भारत साइकिल में, आकर देखा तो बैग भारत साइकिल के पास। हाँ। नहीं, अभी वही भीड़ में खाते हुए ये बैग आप ही का? हाँ, मेरा। आप वहाँ से यहाँ कैसे किया था क्या? हाँ, बिष्टुपुर थाना को हाँ, गए थे वहाँ तो पता लगा, तब तक वहाँ से पता चला गया। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नीलडी का हूँ, गोलमोरी नीलडी। तो वहाँ से बैग गायब हुआ? नहीं, कार से बैग गायब हुआ भारत साइकिल के सामने। अच्छा, ये फेडरल बैंक है ना, ये ब्रीफकेस कार में था। ये प्रीमियम लेने के लिए भारत साइकिल में गए, जब निकले तो वहाँ से गायब। क्या नाम है? थाना तो पता चला कि बैग जिस 2 चक्के वाहन पर रखा था वो शंभुनाथ नामक सिक्योरिटी गार्ड का था। शंभू ने भी राहत की सांस ली। देख रहे 2:35 में मेरी गाड़ी में अटैची रखी हुई है। लावारिस हालत में अगल बगल पता कि किसी का नहीं है बोला, तो हम अपना साथी को बोले, वो साथी थाना को फोन किया। थाना आकर के अभी जांच कर। कितना देर से बाइक रखा हुआ है? बाइक तो सुबह 9:30 बजे से खड़ी है हमारी, हम ड्यूटी यहीं कर। और ये कब रखा है बाइक? सामान 1:50 से लेकर के आपको 2:35 से 2:40 का बीच में। अगल बगल में CCTV है? CCTV तो है, लेकिन बहुत से दुकान बंद भी है। अब वो लोग का कैच करता है कि नहीं हमको नहीं पता है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसी दिन नहीं हुआ, 21 तारीख से ज्वाइन किया। पुलिस ने बैग को जब्त कर लिया है, जिसमें कागजात थे। बहरहाल पुलिस को कई कोनों में काम करने की जरूरत है। एक तो लावारिस बैगों का मिलना, फिर चोरी की शिकायत भी मिली। प्राप्त CCTV फुटेज देखे तो साफ दिखता है कि एक युवक बैग लेकर आता है और TVS वाहन पर रखकर चला जाता है। पुलिस फुटेज के आधार पर युवक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। टाइम देख रहे हैं। मोबाइल में देख रहा है।
टाटा मोटर्स के बाइसिक्स कर्मी संजीव की मौत के बाद मृतक के परिजन को नौकरी व अन्य मांगों को लेकर चंद्रगुप्त सिंह की अगुवाई में लोगों ने टाटा मोटर्स गेट को जाम कर दिया। टाटा मोटर्स के बाइसिक्स कर्मी संजीव की मौत गिरने से हो गई थी। संजीव के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है। वे मृतक की पत्नी को नौकरी, मुआवजा आदि की मांग कर रहे हैं। बुधवार को चंद्रगुप्त सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने टाटा मोटर्स के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में मुख्य द्वार के सामने धरना पर बैठ गए। वे मृतक के परिजन को नौकरी, आवास और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन को उठाने की मांग कर रहे थे। परिवार को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। परिवार का उचित मुआवजा देना होगा। बैठाओ बैठाओ। चंद्रगुप्त सिंह जिंदाबाद। क्या मांग है? अपनी का नौकरी, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और जो कंपनी के जो आपको सुविधा देने का प्रावधान है, चूंकि एक कंपनी के अंदर में उनकी मृत्यु हुई है काम के दौरान में, तो ड्यूटी के दौरान में जो मृत्यु होती है कर्मचारियों को, उसको आपको लेबर कानून की तहत में जो सुविधाएं प्रदान की गई है सरकार के माध्यम से या कंपनी एक्ट के माध्यम से, वे सुविधा मिलनी चाहिए। ये कंपनी नहीं दे रही है, प्रबंधक नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग सभी आदमी ने ये हम लोग गेट जाम किए हुए हैं। जब तक उनकी नौकरी, उनके आश्रित की नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग गेट को जाम रखेंगे। ये बात को दिखा देना चाहते हैं हम लोग कि न्याय जो है वो उचित होना चाहिए। ये कंपनी जो है आपको पक्षपातपूर्ण कार्य कर रही है। किसी को बाहरी मृत्यु हो गया, नौकरी उसको आश्रित को मिल जाएगा। जो कंपनी के अंदर में ड्यूटी के दौरान में मृत्यु हो गया और उसकी कोई पैरवी नहीं है, उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। ये प्रबंधक की मनमानी, तनाशाही, लाल पिताशाही को हम लोग समाप्त करेंगे कि एकरूपता में तुम्हारा कानून बने तो इस गरीब, असहाय, दुखिया सभी के लिए बराबर बने, ये न कि मुंह देखी करके काम करे। इसलिए संजीव कुमार सिंह, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, उनकी पत्नी को आपको नौकरी की व्यवस्था नहीं करेगा तब तक हम आप लोग एग्जाम करेंगे। आज ये किया है और कल से अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो सारे गेटों को जाम करेंगे, ना कोई जाएगा ना कोई आवेगा, कंपनी तालाबंदी हो जाए। ऐसी कंपनी रहने के क्या फायदा कि जो कंपनी के मजदूर 24 घंटा आपको ड्यूटी करके कंपनी को उत्पादन को बढ़ाती है। कौन सा अफसर है कि जो कि कभी ड्यूटी के दौरान में उसको अंगुली काटा हो, हाथ काटा हो या कहीं गिर के मारा हो? वे एसी रूम में बैठ के तलाशाई करेगा? वे तलाशाई हम लोग किसी भी शर्त पर चलने नहीं देंगे। ये हमारी समाज के सारे कार्यकर्ताओं को, प्रतिनिधियों को यही राय है कि हम लोग गेट में जाम तब तक करेंगे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के विरोध में शहर के स्वर्ण व्यवसायियों ने एक बार फिर से हड़ताल आरंभ कर दिया है। इस बार उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए इसे आर पार की लड़ाई बताया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में स्वर्ण व्यवसायी हड़ताल पर है। शहर के भी सराफा कारोबारियों ने बीच में हड़ताल तोड़कर दुकानें खोली थी, मगर बुधवार से एक बार फिर से वे हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। वे केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। 21 ड्यूटी वापस लो, वापस लो। 21 ड्यूटी वापस लो, वापस लो। अरुण जेटली हाय हाय, अरुण जेटली हाय हाय, अरुण जेटली हाय हाय, अरुण जेटली हाय हाय। सरकार की जो नीति है इसमें फैमिली ज्वेलर्स जो स्वर्णकार की परंपरागत ये कला है उसको बर्बाद करने के लिए यह 1% सेंट्रल एक्साइज लाद करके था। तो आज दिन भर का कार्यक्रम है,
लोगों तक जाना, लोगों से डोर टू डोर कनेक्ट, अपने आप को मिलना, और शाम में साक्षी में कैंडल मार्च निकलेगा। साक्षी में शाम में 6 बजे कैंडल मार्च निकलेगा और कल की रणनीति हम लोग साक्षी में घोषणा करेंगे। वहीं दूसरी ओर बड़े एवं ब्रांडेड सर्राफा कारोबारी जैसे तनिष्क ने खुद को हड़ताल से दूर रखते हुए कारोबार जारी रखा, जिससे स्पष्ट संदेश मिला कि बड़े और मझोले स्वर्ण कारोबारियों में दरार आ गई है। हालांकि मीडिया से बातचीत करने से वे परहेज करते रहे। अब ऐसे कैसे रिकॉर्डिंग? बंदी के संबंध में नहीं, ये बंदी में समर्थन है आप लोगों का?